जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल को कोर्ट लेकर पहुंची है टीम। कल श्रीगंगानगर से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट लेकर आया गया है। सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने किया था गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है प्रकाश सिंह उर्फ बादल। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के साथ सोशल मीडिया पर था संपर्क में। ये राजस्थान, पंजाब और गुजरात से भारतीय सेना से संबंधित सामरिक जानकारी भेजता था। ये पाकिस्तान की आईएसआई के हैंडलों को उपलब्ध करवा रहा था जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी था ये आईएसआई के संपर्क में। ना जाने कितनी जानकारियां ये भेज चुका होगा। पैसों के बदले भेजता था ये जानकारी पाकिस्तान जासूस एजेंसी को। जानकारी ये मिल रही है कि आईएसआई के निर्देश पर जासूस बादल ने भारतीय मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप चलाने के लिए कई ओटीपी भी उपलब्ध कराए थे। पाकिस्तानी जासूस एजेंसी को इसकी मदद से पाकिस्तान भारत में चला रहा था जासूसी नेटवर्क। ना जाने कितने ऐसे छिपे हुए जासूस होंगे जिन्हें पकड़ना बाकी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, राजस्थान के सरहदी जिलों से ऐसी गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से ये जासूस पाकिस्तानी एजेंसी को अपने देश की जानकारियां भेज रहा था। चंद पैसों के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था। जासूस अब ये क्या राज खोलेगा, क्या इससे पता चलेगा, ये लगातार पूछताछ के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये गिरफ्तारी अहम हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट लेकर आया गया है इस जासूस को। कल श्रीगंगानगर से आईएसआई एजेंट को पकड़ा गया था टीम की ओर से। आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आशुतोष, श्रीगंगानगर से पकड़ा गया और अब कोर्ट में पेशी इस जासूस की, आगे जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिन की जो रिमांड है, जो कस्टडी है, वो सीआईडी इंटेलिजेंस की तरफ से मांगी जा सकती है, क्योंकि संभावित तौर पे इसका जो नेटवर्क है वो अपने आप में बड़ा है। क्योंकि राजस्थान, पंजाब और गुजरात की जो बेहद सेंसिटिव जानकारियां हैं, सामरिक जानकारियां हैं, सैन्य मूवमेंट्स हैं और तमाम यहाँ की जो डेमोग्राफिक कंडीशन है, भौगोलिक कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे वाहनों के जो मूवमेंट थे वो हो रहे थे, पुल कहाँ कहाँ बने हुए राजस्थान में, ये लगातार पाकिस्तान की जो आईएसआई के हैंडलर्स हैं उनको व्हाट्सएप पे और दूसरे जो तरीके होते हैं सोशल मीडिया के, उनके जरिए भेज रहा था, जिसके बदले में इसके खातों में पैसा आ रहा था। अब कौन कौन से इसके ऐसे खाते हैं जिसमें पैसा आ रहा था, क्या कोई बीच का ऐसा व्यक्ति था? आमतौर पर क्योंकि पिछले जो रैकेट के खुलासे हुए उसमें ये बात सामने आती थी कि ट्रांजेक्शन होता था किसी अन्य व्यक्ति को और फिर वो पेमेंट आगे होता था। तो इस पे काम किया जाएगा। और साथ साथ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो साझा की है, उस पहलू पे भी जो लंबी चौड़ी पूछताछ करनी है, इसलिए इसको कम से कम 4 से 5 दिन की जो रिमांड अवधि है उस पर लिया जा सकता है। लेकिन आशुतोष, अब रिमांड के बाद ही काफी कुछ पता चल पाएगा, क्योंकि इसकी पूरी संभावना, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, कैसे गिरफ्तारी इसकी संभव हो पाई थी, एक बार वो भी दर्शकों को बताइएगा। ये देखिए, ये श्रीगंगानगर में इसका लगातार मूवमेंट देखा जा रहा था और ऐसी जगह पे देखा जा रहा था, साधु वाली क्षेत्र, जहाँ पे सैन्य मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जब इसको डिटेन करके पूछताछ की गई, क्योंकि ऐसे सस्पेक्टेड लोग लगातार रडार पर रहते हैं सीआईडी इंटेलिजेंस के, तो इसके मोबाइल से बहुत सारे ऐसे संदिग्ध चैट्स, बहुत सारे ऐसे संदिग्ध वीडियोस, फोटोज बरामद किए गए और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने सारा जो सच है वो बोला, जिसके बाद में इसको कल गिरफ्तार किया गया और अब इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, ताकि इसका पूरा जो नेटवर्क है उसको क्रैकडाउन किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि इसकी पंजाब से कौन मदद कर रहा था, गुजरात से कौन मदद कर रहा था और राजस्थान में भी कुछ ऐसे संभावित तौर पर लोग होंगे जो इसकी मदद कर रहे हैं। यानी कि नेटवर्क काफी जगह तक फैला हुआ है आशुतोष। ये पंजाब की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, क्योंकि सीमा जुड़ी हुई है, सीमा लगी हुई है और ना जाने कितनी लंबी ये लिस्ट हो सकती है। ये अभी एक गिरफ्तारी यहाँ पर आज नजर आ रही है कोर्ट में पेशी, लेकिन इससे पूछताछ के आधार पर ऐसी गिरफ्तारी संभव है। लेकिन एक बार फिर से अपडेट करेगा, पेशी हो चुकी है या फिर पेश किया जा रहा है? देखिए, अभी ठीक अब से कुछ देर पहले इसको कोर्ट में लाया गया है और जो जज के सामने इसको पेश किया जाएगा। बात करें जयपुर महानगर प्रथम जो न्यायालय है,
वहाँ इसको जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया गया है, जिसके बाद में अब सीआईडी इंटेलिजेंस की तरफ से, क्योंकि दूसरे भी कुछ केसेस होते हैं, तो पेश किया जाएगा। उसके बाद में जो रिमांड है, जो कस्टडी है, वो मांगी जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इससे पहले भी इस तरीके के तमाम जो खुलासे अब तक हुए हैं सरहदी जिलों में, कैसे एक के बाद एक जो इस तरीके के देश के गद्दार हैं, जो जासूस सामने निकल के आए हैं, उनका एक अच्छा खासा जो नेटवर्क है, जो इनको लोकल सपोर्ट करने वाला नेटवर्क है, उसको खुलासे हुए थे। ये जाहिर है कि जरूरत इस बात की है, सीआईडी इंटेलिजेंस इस पूरे नेटवर्क को पता लगाना बहुत ज्यादा इस समय जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये एक एक करके जो इस तरीके के लोग हैं, इन्होंने अपना बड़ा नेटवर्क बनाया है और कहीं ना कहीं ये दीमक की तरह देश को जो किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नापाक पाकिस्तान है, उसकी जो एजेंसीज हैं, जो पाक हैंडलर से आईएसआई एजेंट हैं, वो किसी न किसी तरीके से इनको अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी ये पैसों का लालच देकर, कभी हनी ट्रैप में करके, ऐसे बहुत सारे मामला है जो सामने निकल के आए हैं। आशुतोष, ये कैसे फंसा था, क्या ये पता चल पा रहा है? क्योंकि आजकल तो गेमिंग ऐप के जरिए भी इस तरीके से पूरा जाल बुना जा रहा है, लोगों को फंसाने का, साथ जोड़ने का। और इसकी क्या जानकारी लग पाई है? क्या किसी के थ्रू कोई ऐसा नेटवर्क बना रखा था यहाँ पर, उसके थ्रू ये जुड़ा था, या फिर आप जिस तरीके से आप बता रहे कि पैसों का लालच दिया गया और ये जुड़ गया? और अगर पैसे का लालच भी दिया गया तो भी तो किसी के जरिए दिया गया होगा ना, या फिर सोशल मीडिया से संपर्क हुआ? इसका ये जो नेटवर्क चल रहा है, ये हाल फिलहाल का नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जब जिक्र सामने निकल के आता है, जानकारी सामने निकल के आती है। दूसरी बड़ी बात, इसमें बहुत संगठित तरीके से यहाँ के जो कुछ सिम है, उस पर कुछ ओटीपी आते हैं व्हाट्सएप चलाने के लिए, वो ओटीपी भी पाकिस्तान के हैंडलर्स तक पहुंचाए हैं। यानी कि ये पिछले काफी समय से संभावित तौर पे पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में था, लेकिन जिस व्यक्ति के जरिए ये संपर्क में आया, क्या ये सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आया, क्या शुरुआती तौर पे हनी ट्रैप का शिकार हुआ, या सीधे तौर पे ये पैसों के लिए सब कुछ करता चला गया, ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनका पूछताछ में खुलासा होना की संभावना है। और इसीलिए आज यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद में जब इंटरोगेशन किया जाएगा रिमांड अवधि के दौरान, तब ये तमाम जो खुलासे हैं, जो ये बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, वो एक एक करके खुलती हुई नजर आएंगी। और जब से इसे गिरफ्तार किया है आशुतोष, तब से पूछताछ तो जारी होगी, लेकिन अमूमन ऐसे मामलों में कितने दिन के रिमांड की डिमांड की जाती है टीमों की ओर से? क्योंकि अब राज काफी खुले होते हैं, माना जाता है कि लंबी पूछताछ भी होती है। देखिए, जाहिर है, क्योंकि ऐसे में ये बहुत सारी ऐसी जो जगह है वो बताएगा जहां से इसने जानकारियां साझा की होंगी, जहां की वीडियोस इसने कैप्चर किए होंगे, तो उन जगहों की तस्दीक करना हो सकता है। कुछ जो खाते हैं उनकी जानकारी सामने निकल के आए, कुछ लोगों के नाम अगर सामने निकल के आते हैं, तो इसमें करीब करीब जैसा मैंने बताया कि संभावित तौर पे 4 से 5 दिन की जो रिमांड अवधि है वो सीआईडी इंटेलिजेंस की तरफ से मांगी जा सकती है। क्योंकि पिछले दिनों में खास तौर पे बात करें, जैसलमेर की बात करें, बाड़मेर की बात करें, बीकानेर की बात करें, या इसके अलावा कुछ ऐसा ही नहीं सरहदी जिले, इसके अलावा दूसरे ऐसे जिले थे जहाँ पे इस तरह का जो नेटवर्क था वो सामने निकल के आया था। तो ये जरूरी है कि किस तरीके से ये लोग, इनका तरीका बदल गया है। सोशल मीडिया का तो ये तो सहारा नहीं रहे, लेकिन एक और चीज सामने निकल के आती है कि मदद करने के लिए कि किसी को शक ना हो, इसलिए व्हाट्सएप नंबर चलते रहे भारतीय के, उसमें भी इसने मदद की है। तो ये एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है जिसके तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं, जिनका खुलासा होने की बहुत जरूरत है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि इंटरोगेशन के दौरान ये तमाम जो खुलासे हैं, कुछ ऐसी जानकारियां होंगी जो बाहर आएंगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कराना संभावित नहीं होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सुरक्षा जानकारी बाहर नहीं आएगी, लेकिन जरूरी है लोगों को चिन्हित करना, पहचाना और उनका जो चेहरा है वो बेनकाब। इस व्यक्ति के बारे में कुछ और पता चल पा रहा है क्या आशुतोष? देखिए, ये पंजाब फिरोजपुर का रहने वाला है, अभी तक जो तमाम जानकारी सामने निकल के है, क्योंकि इसका पंजाब कनेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात तो ये, राजस्थान में कब से ये रह रहा था, उसके बाद गुजरात में कब कब इसका मूवमेंट हुआ है, पंजाब में इसका कब कब मूवमेंट हुआ है, राजस्थान के पर्टिकुलर क्या श्रीगंगानगर में ही ये इस तरह की जो तमाम सेंसिटिव जानकारी है वो शेयर कर रहा था, ऐसा तो नहीं है जैसलमेर, बाड़मेर,
या उसके अलावा इसका लगातार जो मूवमेंट हो। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, जैसे मैंने कहा कि कितने दिन ये राजस्थान में रहता था, कितने दिन पाकिस्तान पंजाब में रहता इसके था। साथ साथ ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है, श्रीगंगानगर में जब ये पकड़ा गया तो यहाँ पर किससे मिलने आया था, किसके संपर्क में था, क्या और लोग भी इसके साथ थे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये तमाम सवाल हैं जो मिलना बाकी है। पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है।